कि अकेले अच्छा काम करने से क्या होता है, तो उसे ये बात जरूर बताएं। एक लड़का था, वो समुद्र किनारे खड़ा था। वो 4 फिश नीचे पड़ी हुई थी रेत पर, तो वो एक एक उठा उठा कर समुद्र के अंदर फेंक रहा था। एक बूढ़ा शख्स उसे इतनी देर से देख रहा था। वो उसके पास आया और उसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। उसे बोला, जब सूरज निकलेगा तो उसकी रोशनी जब रेत पर पड़ेगी तो ये सारी 4 फिश मर जाएंगी, तो मैं एक एक करके उन 4 फिश को समुद्र के अंदर फेंक रहा हूँ। तो बूढ़े शख्स ने हंसकर कहा, इतनी ज्यादा 4 फिशेस है, तुम कितनी फेंक सकोगे, ये हर किनारे पर पड़ी हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस बच्चे ने एक 4 फिश उठाई, समुद्र के अंदर फेंकी और कहा, इससे फर्क पड़ता है। तो अगली बार जब तुम कुछ अच्छा काम करो, ये मत सोचो कि मैं अकेला कर रहा हूँ, कोई और कर रहा नहीं है, किसी को क्या फर्क पड़ेगा, एक शख्स को क्या फर्क पड़ेगा, किसी को भी क्या फर्क पड़ सकता है। बस ये सोचो, किसी को तो फर्क पड़ रहा है ना, किसी एक को तो फर्क पड़ रहा है ना, हजारों को तो सही नहीं, एक को तो पड़ रहा है ना, बस यही काफी है। दैट्स इट। ब्यूटीफुल राइट। दो दोस्त थे, फातिमा और कशान। दोनों एक दिन एक साथ खेल रहे थे। फातिमा को कशान की कलरफुल मार्बल्स बहुत पसंद थी। फातिमा चाहती थी कि वो मुझे दे दे, लेकिन एक दिन कशान ने फातिमा को खुद कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी मार्बल्स दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी सारी चॉकलेट्स मुझे देनी पड़ेंगी। फातिमा को कलरफुल मार्बल्स बहुत पसंद थी, इसलिए फातिमा ने सोचा नहीं, फातिमा ने बहुत ही जल्दबाजी में अपनी सारी चॉकलेट्स उसे दे दी। और लेकिन कशान ने उसमें से एक कलरफुल मार्बल्स अपने पास रखी और बाकी सारी उसे दे दी फातिमा को। रात हुई, दोनों अपने घर चले गए। फातिमा फातिमा घर पर जाकर बहुत अच्छे तरीके से आराम से सो गई। लेकिन काशान काशान को पूरी रात नींद नहीं। इसलिए नहीं कि वो शर्मिंदा था, इसलिए क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मैंने जैसे एक मार्बल से छुपा लिए, शायद उसने भी मुझसे कुछ चॉकलेट छुपाई हो। तो इस पूरी कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो चीटर होता है वो अपने हर सामने वाले शख्स को चीटर ही समझता है। तो आप बचिए ऐसे लोगों से, चीटर नहीं बनिए। थैंक यू। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस है। मैं एक स्टोरी लिख रहा था, नॉवल टाइप। उसका नाम था जुनून ला। वो कहानी 3 बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। तीनों के रास्ते अलग हैं, मिलकर मंजिल एक ही है। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। इसका दर्द, इसकी आवाज, इसकी आहट जो तमाम घरों में गूंजती है। एक बार आप उस स्टोरी को प्लीज पढ़ें। सोचें, एक पानी की बोतल है, उसकी आम मोहल्ले में प्राइस है 20 रुपए। वही पानी की बोतल रेस्टोरेंट में 50 रुपए की बिकती है, और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट में 100 रुपए की बिकती है। पानी भी वही, बोतल भी वही, प्राइस चेंज होती रही। क्योंकि उस वक्त उसके लिए पेमेंट करने का तरीका इस तरह शायद अपने आप को गलत जगह रिप्रेजेंट करें। जहाँ हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट नहीं करना। वैल्यू योर अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करें जहाँ आपको लगता है आपकी वैल्यू। आप बस वो जगह आपको मिली जहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट करें। आपको खा लेंगे क्या? क्या आपको भी लगता है कि आपकी हिस्ट्री, आपका बीता हुआ कल ही
आपको कंट्रोल करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग समझते हैं कि हमारी हिस्ट्री ही हमारी डेस्टिनी को खराब कर देती है। जो हमारी हिस्ट्री है वही हमारी डेस्टिनी है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बीता हुआ कल सिर्फ एक बीता हुआ कल है। आपका आने वाला कल इससे कोई डिपेंड नहीं करता। वो तो सोच में फर्क है। हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इसको इस तरह समझते हैं कि दो लोग थे, समीर एंड रेहान। दोनों की नौकरी एक साथ चली गई, ठीक है, कंपनी बंद हो गई। अब रेहान ने क्या समझा? रेहान ने समझा ये मेरी हार है, ठीक है, और मैं भी कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि जब भी मैं कोई काम करता हूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है। उसने हार मान ली। नतीजा क्या निकला? वो डिप्रेशन में चला गया, उसने हार मान ली। और समीर की भी नौकरी गई थी, लेकिन समीर ने इसे समझा कि शायद मुझे नेचर कुदरत कोई मौका दे रहा है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। नतीजा समीर ने इस हार को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया। दोनों की पोजीशन सेम थी, लेकिन आखिर दोनों का डेस्टिनी दोनों की अलग अलग हो गई। इससे पता चलता है कि हम लोग गलत समझते हैं, हमारी सोच में है गलती। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो आज अपने आप से सवाल कीजिए कि गलती कहाँ हो रही है। क्या आप अपने पास्ट को अपने आज से तो नहीं जोड़ रहे? कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो। थैंक यू। जमाने के लोग बंदरों का शिकार कैसे करते थे? ना वो कोई तीर फेंकते थे, ना वो कोई जाल फेंकते थे। बस वो एक जार रख देते थे शीशे का, उसके अंदर बंदर के लिए खाना रख देते थे, और जब बंदर आता था उसके अंदर जब हाथ डालता था खाना निकालने के लिए, उसका हाथ फंस जाता था। बंदर बहुत चीखे मारता था, बहुत उछल कूद करता था, लेकिन एक चीज नहीं करता था, वो अपना हाथ में जो उसके खाना था ना वो नहीं छोड़ता था। वो उसे नहीं छोड़ता था। बहुत कोशिश करता था कि मुझे छोड़ देंगे, चीखे मारने से, उछल कूद करने से, और शिकारी आते थे उसे पकड़ते थे और ले जाते थे। शायद हम भी कुछ ऐसी चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं जो हमें पीछे खींच रही है, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ रहे। क्यों? तो आज अपने आप से सवाल कीजिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप पकड़ कर बैठे हुए हैं, वो आपको पीछे खींच रही है, लेकिन आप नहीं छोड़ना चाहते, आप छोड़ ही नहीं रहे। तो आज अपने आप सवाल कीजिए, क्या वो कोई गुस्सा है, या ईगो है, या रिश्ते हैं? ब्यूटीफुल, राइट? एक्सपीरियंस। जब मैं क्लास 5 में था, मैं मोंटेसरी से लेके क्लास 5 तक हमेशा मैं फर्स्ट आया था। मैं हमेशा फर्स्ट आता रहा था, हमेशा मैं ना पोजीशन होल्डर था। तो फिर ना मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ना कभी फर्स्ट सेकंड आऊंगा, थर्ड आऊंगा, या मैं फोर्थ फिफ्थ आऊंगा। ठीक है, हमारे ग्रेड होते थे, 10th तक ग्रेड होते थे, ठीक है। तो फिर मैं हमेशा फर्स्ट पे आता था, ठीक है, और मैं हमेशा टॉप था, ठीक है। तो फिर ना बच्चे भी ज्यादा मुझे भाव देते थे, ठीक है, और उसके बाद टीचर्स का भी मैं फेवरेट था। क्लास 5 में क्या हुआ? क्लास 5 में 2 सेशन होते ना, पहले सेशन में मैं फर्स्ट आ गया। अब तो मेरा और भरोसा हो गया कि फाइनल सेशन में भी मैं ही फर्स्ट आऊंगा। तो फिर उसमें क्या हुआ, उसमें कोई एक नया स्टूडेंट आ गया। मुझे पूरा यकीन था कि मैं आऊंगा, इसलिए मैं इतनी खास तैयारी भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ही आऊंगा फर्स्ट, या मैं ही टॉप करूंगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब रिजल्ट अनाउंस होने लगे, पहले नंबर पर मेरा नाम नहीं आया, सेकंड नंबर पर भी मेरा नाम नहीं आया, थर्ड पर भी नहीं आया, चौथे पर भी नहीं आया। मैं बिल्कुल रोने वाला हो गया। 5वें नंबर पर मेरा नाम आया। उसके बाद से मैंने अपने आप से पुख्ता इरादा किया कि मैं तकब्बुर नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप सोच लेते हैं ना कि मैंने ये चीज करनी है, या मैं ये चीज बहुत बार कर चुका हूँ, मेरे से सही होगी, तो उसी वक्त ये गलती आपसे हो जाती है।
तो आइंदा ख्याल रखिए। मैं भी अब मुझे लगता है कि हे मेरे से भी ऊपर कोई है। आई एम नॉट परफेक्ट, इवन एनीबडी नो परफेक्ट। ब्यूटीफुल राइट।